नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्राम सभाओं पर ब्रेक, पंचायत प्रधानों ने किया बहिष्कार। कड़े पहरे में दोबारा हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, प्रश्न पत्र का पैटर्न भी बदला। हैदराबाद में भाजपा ने ऑन किया चुनावी मोड, हिमाचल के लिए प्लान तैयार। सत्ता में आते ही महिला सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाएगी कांग्रेस, बैजनाथ में गुड़िया कांड को लेकर प्रतिभा सिंह ने घेरी सरकार। कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, पेंशन बहाल करो वरना इस मानसून सत्र परिवार सहित पहुंचेंगे शिमला। अग्निवीर बनने को तैयार हो जाएं युवा, पालमपुर में भर्ती रैली के लिए 5 जुलाई से पंजीकरण शुरू। नाहन में श्रद्धा व उल्लास के साथ निकली भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले देवता। हिमाचल में बारिश कुछ के लिए राहत तो कुछ के लिए बनी आफत, पहली बरसात ने प्रदेश में मचाया उत्पात। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई जिलों में पंचायत प्रधानों ने ग्राम सभाओं का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि सिर्फ सचिव आय व्यय का ब्यौरा तैयार कर सकते हैं। हालांकि विभाग ने ग्राम रोजगार सेवक व सिलाई अध्यापिकाओं की इसके लिए ड्यूटी लगाई थी, लेकिन पंचायत प्रधानों ने इससे मना कर दिया। जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश की पंचायतों में स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई है। रविवार को पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश की कई पंचायतों में पहले चरण की ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था, लेकिन जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के कारण ये ग्राम सभाएं नहीं हो पाई हैं। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्राम रोजगार सेवक व सिलाई अध्यापिकाओं को ग्राम सभाएं आयोजित करवाने के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन पंचायत प्रधानों ने बिना पंचायत सचिव के ग्राम सभाएं आयोजित करवाने से मना कर दिया। ऐसे में प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के कारण ये ग्राम सभाएं आयोजित नहीं हो पाई। ऐसे में पंचायतों में होने वाले सभी काम रुक गए हैं। प्रदेश की पंचायतों में तैनात स्टाफ में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, जेई और एई है। इनमें से 90% स्टाफ जिला परिषद के तहत आता है, जबकि पुराना लगाया गया 10% स्टाफ पंचायती राज विभाग के तहत आता है। 90% स्टाफ के स्ट्राइक पर होने से पंचायतों में काम रुक गए हैं। ऐसे में प्रदेश की कई पंचायतों में रविवार को ग्राम सभाएं आयोजित होनी थी। ग्राम सभाओं में होने वाले कार्यों का ब्यौरा पंचायत सचिव रखते हैं, लेकिन उनकी हड़ताल के कारण कई जिलों में प्रधानों ने इसका बहिष्कार किया। कई दिनों से पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला सुर्खियों में है। सियासी बयानबाजी के बीच रविवार को पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का दोबारा आयोजन किया गया। इसके लिए पुलिस विभाग ने कड़े इंतजाम किए थे। इसके साथ ही परीक्षा में काफी बदलाव देखने को मिला। पेश है ये रिपोर्ट। 27 मार्च को आयोजित की गई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते विभाग द्वारा इसे नए सिरे से संचालित करने का निर्णय लिया गया था। अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रदेश भर में लिखित परीक्षा का दूसरी बार रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संचालन किया गया। इस बार आयोजित की जा रही पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार परीक्षा केंद्रों में भी इजाफा किया गया। इसके साथ ही प्रश्नों का पैटर्न भी बदल दिया गया था। इसमें रीजनिंग, पजल सहित मौके पर ही जवाब तैयार करने वाले प्रश्नों पर फोकस किया गया था। पिछले दिनों विवादों में रहने के कारण इस बार परीक्षा को लेकर पहले ही पुलिस विभाग द्वारा इंतजाम कर लिए गए थे। वहीं रविवार सुबह ही परीक्षा केंद्रों पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ तीसरी आंख का भी इन परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगाह के साथ पहरा रखा गया। परीक्षा केंद्र के अंदर अभ्यर्थियों को एनरोलमेंट नंबर, कार्ड बोर्ड, आधार कार्ड और पेन के अतिरिक्त और कोई भी चीज ले जाने पर सख्त मनाही थी। हैदराबाद में भाजपा ने हिमाचल में चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर ली है। ये प्लान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बना, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रदेश का विकास मॉडल सबके सामने रखा।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हैदराबाद में संपन्न हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल में चुनावी तैयारियों पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य में संगठन के कामकाज और भाजपा की हिमाचल इकाई द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों से अवगत करवाया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रस्तुति दी जिसमें हिमाचल के विकास और कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया गया। लाभार्थियों की संख्या और आम जनता को लाभान्वित करने वाली कल्याणकारी योजनाओं की गहराई को रेखांकित किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने रविवार को कहा कि अगले 30 से 40 साल भाजपा का युग होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इन दिनों गुड़िया कांड को लेकर अपने एक बयान के चलते भाजपा के निशाने पर है। इसी बीच उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बात की है। बैजनाथ पहुंची सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने गुड़िया कांड पर उनके दिए गए बयान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले को तूल दे रही है। आइए देखते हैं क्या कहना है प्रतिभा सिंह का। सांसद प्रतिभा सिंह ने रविवार को पालमपुर में मीडिया से बातचीत में गुड़िया कांड पर दिए अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जो इनके मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ये लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि छोटी बच्ची के साथ, है ना, और इन्होंने कह दिया छोटी बात कही। छोटी बच्ची मैं कह रही थी कि छोटी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ और इन्होंने फेर बदल करके उसको बना दिया छोटी बात कही। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में इतने रेप हुए मगर आज तक प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करेगी। इससे पहले उन्होंने बैजनाथ में ब्लॉक कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस पार्टी उसी को टिकट देगी जिसे गठित कमेटी रिकमेंड करेगी, जिसका जनाधार होगा। इसी को लेकर पार्टी सर्वे करवा रही है। टिकट आवंटन में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किसके कितना करीब है, ये मेरा है, ये मेरा नजदीकी है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने अग्निपथ योजना को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। एक आदमी नहीं निर्णय लेगा, वो कमेटी निर्णय करेगी। पहले सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सबसे सक्षम है, जो सीट जीत सकता है, उसी को कंसिडर किया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा जानने वाला या मेरा सपोर्टर है तो उसका नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वी विल सी कि कौन सर्वे में आता है, कौन सीट जीत सकता है, कौन सीट अच्छी तरह से निकाल सकता है, वो जो भी होगा उसको कर दिया जाएगा। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज बुलंद की है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस मॉनसून सत्र सभी कर्मचारी परिवार के साथ शिमला पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और क्या कहना है इन कर्मचारियों का, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर रविवार को नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पेंशन संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने की। इस रैली में जिला भर से हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज बुलंद की। नगर परिषद बिलासपुर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित किया। इसके बाद यहां से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने हाथों में झंडे व पट्टिकाएं लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, यदि सरकार इस मांग को पूरा करती है तो सभी कर्मचारी उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकार यदि पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस मानसून सत्र में सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे।
पिछले धरना प्रदर्शन में करीब 1 लाख कर्मचारी शिमला पहुंचे थे, लेकिन इस बार यह संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंच सकती है। और क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी सत्र भी विधानसभा का है और इस सत्र में हम जो पूरे परिवार के साथ शिमला में उतरने वाले हैं, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में संख्या के हिसाब से जो है निर्णय हुआ करते हैं। पिछली बार हमने 1 लाख कर्मचारियों का लक्ष्य रखा था और लगभग हमारे जितने कर्मचारी शिमला पहुंचे थे वो संख्या शायद सरकार को मंजूर नहीं थी, वो संख्या शायद सरकार को कम लगी, तो इसलिए हम जो है अपने परिवार के साथ और पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी, पुरानी पेंशन में आने वाले जो आदरणीय कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ जो है इस बार कंधे से कंधा मिलाकर शिमला पहुंचने वाले हैं। तो इस बार हम 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों के साथ शिमला पहुंचे। फौजी बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए ये खबर काम की है। अगर आप अग्निवीर योजना के सभी पात्रता मापदंड पूरे करते हैं तो पालमपुर में भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। भर्ती रैली 11 से 24 सितंबर तक होगी और इस भर्ती रैली में भाग लेने के लिए युवा 5 जुलाई से पंजीकरण करवा सकते हैं। कौन से युवा ले सकते हैं इस भर्ती रैली में भाग, आइए जानते हैं। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर 11 से 24 सितंबर तक प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अग्नि पथ योजना के तहत अग्निवीर के चयन के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगा। कांगड़ा और चंबा जिला के जो युवा पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे 5 जुलाई से सेना की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण विंडो 30 दिनों के लिए खुली रहेगी। ये रैली अग्निवीर सैनिक जीडी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आयोजित की जाएगी। हिमाचल अधिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं पास की है और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ है, वे वेबसाइट पर प्रकाशित रैली अधिसूचना के अनुसार पात्रता मानदंड के आधार पर इन रैलियों के लिए आवेदन के पात्र हैं। चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के युवाओं के लिए 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक अग्निवीर चुनने के लिए कृषि महाविद्यालय के अंदर अपना भर्ती करेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर 5 जुलाई से खुलेगा, जो कि 30 दिन के लिए खुला रहेगा, यानी कि 3 अगस्त तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती के दौरान हम अग्निवीर सोल्जर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर सोल्जर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन क्लास 10th और अग्निवीर ट्रेड्समैन क्लास 8th के लिए सिलेक्शन करेंगे। उत्तर भारत के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी रविवार को ऐतिहासिक शहर नाहन के भ्रमण पर निकले। चौगान मैदान से शुरू हुई रथ यात्रा शहर के अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरी। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ ऐतिहासिक विष्णुपीठ जगन्नाथ मंदिर से पालने में बाहर आए। रथ यात्रा देर शाम मंदिर में समाप्त हुई। शहर के अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। उत्तर भारत के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी रविवार को ऐतिहासिक शहर नाहन के भ्रमण पर निकले। बता दें कि उत्तर भारत में नाहन में ही भगवान श्री जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर है। वैश्विक महामारी के कारण 2 साल से यात्रा का आयोजन सूक्ष्म तौर पर किया जा रहा था, लेकिन इस बार भगवान जगन्नाथ भव्य तरीके से निकले हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में पहली बार शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की गई थी। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के मुख्य आयोजक प्रकाश बंसल ने बताया कि यात्रा का आयोजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। रथ यात्रा में भक्तों के रस्सी खींचने की जबरदस्त होड़ भी देखने को मिली। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक महाराजा राजेंद्र प्रकाश के दत्तक पुत्र महाराजा उदय प्रकाश ने रथ में भगवान की पूजा अर्चना की। वाद्य यंत्रों के बीच हजारों श्रद्धालुओं के साथ नाहन नगरी भगवान जगन्नाथ जी के रंग से सराबोर हो गई।
हिमाचल में बारिश होने के बाद जहां कई किसान बागबानों ने राहत की सांस ली है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। बारिश से प्रदेश में कई जगह नुकसान की खबर है। हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश से सड़कें बंद हुई है तो कई जगह लोगों की निजी भूमि ही बाढ़ आने से बह गई है। वहीं नदी नालों में जल स्तर बढ़ने के चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है। हिमाचल में बारिश से कहां-कहां हुई तबाही, देखें इस खबर में। हिमाचल में बारिश के बाद जहां कई लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं कुछ के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। बारिश से प्रदेश में कई जगह नुकसान की खबर है। इसी कड़ी में बारिश से धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूस्खलन होने के कारण यातायात के लिए बाधित हो गया है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण पुराना कांगड़ा के समीप पहाड़ी दरक गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, जिस कारण मार्ग पर लंबा जाम भी लग गया। उधर किन्नर कैलाश की पहाड़ियों पर हो रही तेज बारिश के चलते जिला किन्नौर के बटसेरी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सेरिंगचे नाला में बाढ़ आने से ग्रामीणों की लगभग 5 बीघा जमीन बह गई है। ओ बाप रे बाप 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 बाप, ओ बाप रे बाप। अब नहीं आएगा, ओए मत जाओ। इसके अलावा पांवटा साहिब में 3 दिन से हो रही बरसात के चलते यमुना नदी, बाता नदी, गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के निकट न जाने की हिदायत दी है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। चिंतपूर्णी के होटल में बिहार के युवक ने लगाया फंदा, पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। 9 जुलाई को श्रीखंड से रवाना होगी अंबिका माता की छड़ी, सेवा समिति ने पूरी की तैयारियां। पठानकोट मनाली हाईवे पर गुम्मा में फंसे सेना के वाहन, आए दिन लग रहे जाम से हर कोई परेशान। पशुपालन निदेशालय के बाहर गरजेंगे पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, रेगुलर पे स्केल न मिलने से नाराज। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।